नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। क्या आपने कभी ओला या उबर बुक की और किराया अचानक दोगुना हो गया, या फिर बुकिंग कैंसिल करने पर बिना सफर किए ही जुर्माना भरना पड़ा? अगर हाँ, तो अब ये सिर्फ आपकी नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का भी मुद्दा बन चुका है। दरअसल केंद्र सरकार ने ऐप बेस्ड टैक्सी सेवाओं जैसे उबर, ओला, रैपिडो और इनड्राइव को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसके बाद सर्ज प्राइसिंग यानी अधिक किराया वसूली को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब कंपनियां अधिक मांग के समय यात्रियों से बेस फेयर का 2 गुना तक किराया वसूल सकती हैं, जबकि पहले ये सीमा 1.5 गुना थी। यही नहीं, सामान्य समय में कंपनियों को कम से कम 50% बेस फेयर चार्ज करना अनिवार्य होगा, जिससे भारी छूट देकर बाजार में अनुचित प्रतिस्पर्धा रोकी जा सके। इस फैसले पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार अब वसूली भाई की तरह काम कर रही है और पीक आवर्स में आम जनता की जेब पर सीधा हमला कर रही है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि आखिर महंगाई से जूझ रहे लोगों पर ऐसे फैसलों का बोझ क्यों डाला जा रहा है। नए नियमों के मुताबिक अगर कोई ड्राइवर या यात्री बुकिंग के बाद बिना वाजिब कारण के राइड कैंसिल करता है तो उस पर कुल किराए का 10% या अधिकतम 100 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। यह जुर्माना ड्राइवर और ऐप कंपनी के बीच बांटा जाएगा। ये नियम यात्री पर भी लागू होगा, यानी ड्राइवर की गलती होने पर भी ग्राहक को भुगतान करना पड़ सकता है। अब हर ड्राइवर के पास ये होना अनिवार्य होगा, जैसे कि 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा, 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस। साथ ही हर ड्राइवर को हर साल एक बार रिफ्रेश ट्रेनिंग देनी होगी। अगर किसी ड्राइवर की रेटिंग सभी में सबसे खराब अगर 5% में आती है तो उसे हर तिमाही ट्रेनिंग लेनी होगी, वरना उसे प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाएगा। नई गाइडलाइंस के अनुसार राज्य सरकारों को ये अधिकार मिलेगा कि वे ऑटो, टैक्सी और बाइक टैक्सी जैसे वाहनों के लिए बेस फेयर तय करें। उदाहरण के तौर पर दिल्ली और मुंबई की बात करें तो वो किराया 20 से 21 रुपए प्रति किलोमीटर होगा। पुणे शहर की बात करें तो यही किराया 18 रुपए प्रति किलोमीटर होगा। अगर कोई राज्य किराया तय नहीं करता तो कंपनी खुद फेयर तय करके राज्य को सूचित करेगी। राइड शुरू होने से पहले ड्राइवर ग्राहक तक जो दूरी तय करता है, जिसे हम डेड माइलेज कहते हैं, उसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा, बशर्ते वो दूरी 3 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए। साथ ही सरकार ने आदेश दिया है कि सभी टैक्सी वाहनों में अब VLTD यानी व्हीकल लोकेशन एंड ट्रैकिंग डिवाइस लगाना जरूरी होगा। ये डिवाइस ऐप और राज्य सरकार के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जुड़ा होगा, जिससे यात्रियों की रियल टाइम ट्रैकिंग की जा सकेगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से आग्रह किया है कि ये संशोधन नियम अगले 3 महीने के भीतर लागू किया जाए, ताकि यात्रियों और ड्राइवरों को पारदर्शी और सुरक्षित सेवा मिल सके। अब इन नियमों की वजह से आम जनता को क्या और कितनी परेशानियां हो सकती हैं, वो भी जान लेते हैं। पहली, किराए में भारी बढ़ोतरी, यानी पीक टाइम में अब डबल किराया आम बात हो जाएगी। राइड कैंसिल पर जुर्माना, बुकिंग के तुरंत बाद कैंसिल करने पर 100 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है, इवन अगर गलती ड्राइवर की हो तब भी। छूट खत्म, यानी कि न्यूनतम किराए की बाध्यता के कारण 1 रुपए वाली राइड्स अब बीते दिनों की बात हो जाएंगी। तो अब एक और सरकार इन बदलावों को ड्राइवरों की सुरक्षा और सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने का कदम बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे जनता की जेब पर हमला बता रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि राज्य सरकारें इस पर क्या रुख अपनाती हैं और आम यात्रियों को इसका सीधा असर कितना झेलना पड़ सकता है। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।